इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 2.3। इससे पहली वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के पहले 2 प्रश्न हल किए थे और आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3 से प्रारंभ करते हैं। तो इसमें यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो इसमें हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए पी एक्स में x बराबर 1 जो है रखेंगे, जैसा कि इसमें दिखाया गया यहाँ पर कि पी एक्स जो है यहाँ पर तीसरे का पहला सवाल है, पी एक्स बराबर है एक्स की 2 प्लस एक्स प्लस में के। अब यहाँ पर x-1 है, x-1 को 0 के बराबर रखेंगे और x बराबर आ गया 1 के। x बराबर 1 पी एक्स के अंदर रखेंगे और पी 1 आ गया, यहाँ पर 1 का वर्ग हो गया प्लस 1 प्लस में के। 1 का वर्ग किसके बराबर है? 1 के बराबर है प्लस 1 प्लस में के। यहाँ पर जो है 2 प्लस के, क्या है भाई? 2 प्लस के। यदि यहाँ पर क्या है कि x प्लस माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, तो x बराबर 1 रखने पर पी एक्स का मान 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसलिए अब ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो k बराबर आ गया -2। k का मान कितना आया? -2 के। इसके बाद में दूसरा भाग है इस सवाल का, पी एक्स बराबर है, क्या है? पी एक्स बराबर 2x की 2 प्लस के एक्स प्लस में वर्गमूल 2 के। अब यहाँ पर क्या है दोबारा से, तो x प्लस -1, x-1 को 0 के बराबर रखा हमने, तो पी एक्स किसके बराबर है? 1 के बराबर है। x बराबर 1 पी एक्स में रखेंगे, तो x के स्थान पर 1 रख दिया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 का वर्ग आ गया प्लस के x 1 रखे यहाँ पर आ गया वर्गमूल 2 के। अब इसको सरल करते हैं, 1 का वर्ग 1 हो गया तो 2 आ गया यहाँ पर प्लस के प्लस वर्गमूल 2। शेषफल प्रमेय के अनुसार यदि x-1 पी एक्स का गुणनखंड है, तो x बराबर 1 रखने पर, x का मान इसमें 1 रखने पर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। इसके लिख दें 0। अब हमारे पास में क्या? k प्लस 2 प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0 के, और k का मान कितना आया? माइनस आ जाएगा इधर आगे 2 प्लस में वर्गमूल 2 के। यह आ जाता है k का मान। अब इसमें आगे तीसरा भाग है इस सवाल का, पी एक्स बराबर है के एक्स स्क्वायर, क्या है? पी एक्स बराबर है के एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2x प्लस में 1 के, और x-1 बराबर 0, x बराबर आ गया 1 के। तो यहाँ पर आ गया p1, x के स्थान पर 1 रखेंगे, बराबर है k 1 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2, यहाँ पर 1 आ गया प्लस 1 के। अब ये कितना आ जाता है? k आ गया माइनस वर्गमूल 2 के प्लस में आ गया 1 के आ जाता है। अब यदि x-1 पी एक्स का गुणनखंड है, तो x बराबर 1 रखने पर पी एक्स का मान जो है 0 हो जाता है शेषफल प्रमेय के अनुसार। तो ये किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया।
अब इसमें यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो के बराबर आ गया, ये उधर आके प्लस का हो गया और ये आ गया माइनस का। के का मान कितना है भाई हमारे पास में वर्गमूल 2 -1 आंसर आ जाता है। अब इसमें अगला है तीसरा पार्ट है, यहाँ पर तीसरे पार्ट में पी एक्स बराबर है, ये तीसरा पार्ट था। अब चौथा भाग अगला, चौथा पार्ट लिखेंगे यहाँ पर पी एक्स बराबर आ गया के एक्स स्क्वायर -3x प्लस में के। अब यहाँ पर x -1 दोबारा से, तो x -1 बराबर 0, तो x कितना हुआ 1, x बराबर 1 पी एक्स में, x बराबर 1 जो है पी एक्स में रखने पर हम इतना भी लिख सकते हैं, x बराबर 1 पी एक्स में रखने पर इसमें रखेंगे तो p1 बराबर आ गया के 1 का वर्ग -3 प्लस में के। हमने क्या किया, x के स्थान पर 1 रखा, क्या रखा अभी x के स्थान पर 1 रखा, तो ये आ गया के आ गया यहाँ पर -3 आ गया और प्लस में के। तो के कितनी बार इसमें, यहाँ पर 2 बार है, कितनी बार है 2 बार है, तो 1 के तो यह 1 ही है, इस दोनों को जोड़ देंगे, इसको 2 के -3 आ जाता है। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या है, शेषफल प्रमेय के अनुसार यदि x -1 पी एक्स का गुणनखंड है तो पी एक्स बराबर 1 पी 1 में रखने पर शून्य हो जाना चाहिए। हम इसको जो है शून्य के बराबर रख लेंगे, तो 2 के बराबर 3 के और के बराबर आ गया 3/2 के, आंसर आ जाता है हमारा। ये कौन सा सवाल था, चौथा सवाल, तीसरे सवाल का चौथा भाग। इसके बाद में हम आ जाते हैं चौथे सवाल पे आ जाते हैं, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला भाग है पी एक्स बराबर है x की 2 प्लस x प्लस में के। सॉरी, दोबारा से ये रकम जो है गलती से लिखी गई यहाँ पर, इसको हम छोड़ देते हैं, काट देते हैं इसको। यहाँ पर चौथा सवाल है, पहला भाग है यहाँ पर 12x की 2 -7x प्लस में 1 के। अब हमने इसके क्या है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे ये 12 है, 12 को हम 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हमने 12 समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, 12 समझना चाहिए। कैसे, जैसे अब मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ कि जैसे 12x की 2 -7x प्लस 1 है, इसको हम यहाँ गुणा कर लेंगे, तो यहाँ समझो 12, कितना समझा 12। अब क्या है, गुणा तो हमारी 12 होनी चाहिए और यहाँ पर इन दोनों का उस गुणा के जो आते हैं अंक आते हैं उनका जोड़ कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए। अब इसमें एक नियम है, जो यहाँ पर जो संख्या है इसको हम बोलते हैं गुणा, ये स्थान किसको बोलते हैं, गुणा का स्थान, और यहाँ बोलते हैं जोड़ के स्थान को। हमने इसके लिए एक नियम का पालन करना है कि जैसे मान लीजिए यदि गुणा प्लस की है, यदि गुणा प्लस की है तो, और यहाँ पर किस चीज़ का निशान है, माइनस का निशान है, तो एक तो माइनस का आएगा, दूसरा आएगा प्लस का। क्या आएगा, एक माइनस का आएगा, दूसरा आएगा प्लस का। यदि गुणा प्लस की है तो यहाँ पर दोनों माइनस के आएंगे, किसके आएंगे, या दोनों माइनस के आएंगे या दोनों प्लस के आएंगे। दोबारा से, यदि गुणा प्लस की है, यदि गुणा प्लस की है या तो दोनों माइनस के आएंगे या दोनों प्लस के आएंगे, और यदि गुणा माइनस की है तो एक प्लस का आएगा, दूसरा माइनस का आएगा, और या फिर एक माइनस का आएगा, दूसरा प्लस का आएगा। इस तरह से हमने इस नियम को ध्यान रखना है गुणनखंड बनाते समय। अब आगे हम सवाल को करते हैं और इस काम को रफ वर्क समझा जाए। अब जैसे यहाँ पर है 12 है तो इसके 4 और 3 गुणनखंड बन जाते हैं, 12x की 2 -4x -3x प्लस में 1। अब इन दोनों में यहाँ पर 4 3 12, 4 एकम 4 है, इसमें x इसके अंदर 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो इसमें क्या करेंगे हम 4x कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया 3x -1 आ गया। यहाँ पर कितना है भाई, 3x -1 आ गया।
फिर अब इन दोनों में क्या है, माइनस एक कॉमन है, फिर यहाँ माइनस एक कॉमन ले लिया, एक लिख सकते हैं, हम लिखना चाहिए या नहीं नहीं, जैसे चलो माइनस एक लिख दिया हम यहाँ पर। अब क्या है, यहाँ पर 3x प्लस का रहेगा, कितना रहेगा, और अंदर का साइन चेंज हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट में, इसके अंदर भी 3x माइनस वन है, इसमें भी 3x माइनस एक है, तो इन दोनों ब्रैकेटों में से 3x माइनस एक हम ये ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। या फिर इतना कह सकते हैं भाई यहाँ से तो 4x कॉमन है, यहाँ से माइनस एक कॉमन है, तो यहाँ पर क्या करें, 4x ले लिया हमने कॉमन, फिर माइनस एक ले लिया कॉमन, और यहाँ पर जो है 3x माइनस एक आ गया, ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। इसके बाद में सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग इसका सवाल का, तो क्या है, x 2x की 2 प्लस 7x 2x की 2 प्लस 7x प्लस में 3 के, तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर 2 3 6, क्या है अभी 2 3 6, 2 को 3 से गुणा करते हैं, यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर 2x की 2 प्लस 7x प्लस में 3 के। अब ये जो है यहाँ पर इसको समझा जाए 6, कितना समझा जाए 6। अब ये गुणा किसकी है, प्लस किया है, यहाँ पर गुणा प्लस किया है, यहाँ प्लस का निशान है, तो दोनों प्लस के आएंगे, गुणनखंड किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। अब यहाँ पर क्या है, जैसे 6 एकम 6, 6 को गुणा करते हैं, 6 एकम 6 हो गया, तो गुणा तो 6 होना चाहिए, जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो हम इसको आगे लिखते हैं, यहाँ पर 2x की 2 प्लस 6x प्लस x प्लस में 3 के, और इसके अंदर अब क्या है, इन दोनों में 2x कॉमन है, तो 2x बाहर आ गया, तो x प्लस में 3 आ गया। अब इन दोनों में एक कॉमन है, तो x प्लस में 3 आ जाता है। अब आगे तो इसमें क्या है, इधर से 2x कॉमन है और इधर से क्या है, प्लस एक कॉमन है, तो यहाँ पर 2x प्लस 1 और x प्लस में 3 जो है इसके गुणनखंड बन जाते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, तीसरा पार्ट है, 6x की 2 जमा 5x माइनस 6 के, 6x की 2 प्लस 5x माइनस में 6 के। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, गुणा किस चीज़ की है, यहाँ पर एक बार लिखते हैं, यहाँ पर 6x की 2 प्लस 5x माइनस 6 के। अब इसको इससे गुणा करते हैं, इसको गुणा जो है 36 समझा जाए, यहाँ पर कितना समझा जाए, 36। अब यहाँ पर गुणा किसकी है, माइनस की है, तब जब यहाँ माइनस की गुणा है और यहाँ प्लस का निशान है, तो एक तो प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, किसका होगा, प्लस का। जैसे 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 को 4 से गुणा करते हैं 36 या 36 आ जाता है, और यहाँ पर क्या है, 9 हमने ये प्लस का लिया, जैसे 9x लिया, फिर 4 किसका लिया, माइनस का लिया। अब 9x में से 4x घटाते हैं, 9x में 4x घटाते हैं, वही ऊपर 5x आ जाता है। अब इस सवाल को हम आगे करते हैं और इस काम को जो है रफ वर्क समझा जाए। यहाँ पर आ गया 6x की 2 प्लस 9 चौके 36, 9x माइनस 4x माइनस में 6 के। अब इसमें से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, दोनों में से 3x आ गया, 2x प्लस 3 के, फिर माइनस 2 कॉमन है, 2x प्लस में 3 के। अब इसमें आगे है, तो इधर से 3x कॉमन है, इधर से माइनस 2 कॉमन है, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3 आंसर आ जाता है हमारा। 2x क्या है, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3 जो है आंसर आ जाता है। अब आगे है इसका चौथा भाग है, यहाँ पर 3x की 2 माइनस x माइनस में 4 के। इसके अंदर क्या है, दोबारा से मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, कि यहाँ पर जो है ये रकम है, यहाँ पर हमने दोबारा लिखी है 3x की 2 माइनस x माइनस 4। अब इसको गुणा किया
यहाँ पर 12 आ जाता है। कितना आ जाता है? 12। और यहाँ पर -1 है। कितना भी ये? -1 है। अब गुणा तो इनकी 12 होनी चाहिए और जोड़ कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। अब गुणा 12 के लिए यहाँ पर किसी का माइनस का है। जब गुणा माइनस की है तो इसमें एक तो माइनस का होगा, एक होगा प्लस का। अब 4 3 12, यहाँ तो 12 लिख लिया हमने और एक के लिए 4 आ गया, यहाँ पर आ गया 3 आ गया। तो 4 माइनस का है, 3 किस चीज़ का? प्लस का यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए इसको हम गुणनखंड करते हैं तो 3x की 2 -4x प्लस 3x -4 आ जाता है। ये आ जाता है इसमें। अब ये क्या है? इसमें ये तो माइनस का है, ये प्लस का है। 4x में से 3x गया, 1x रहे तो ऊपर वाली रकम आ जाती है हमारी। तो इस तरह से ये रफ वर्क समझा जाए और इसके गुणनखंड बनाते हैं हम। 3x की 2 -4x प्लस 3x माइनस में 4 के, ये x है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है? x कॉमन आ गया, 3x -4 के प्लस 1 कॉमन आ गया, 3x -4 के। तो यहाँ पर आगे ये बराबर का निशान लगा देते सभी के अंदर। यहाँ से x कॉमन है, यहाँ से 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 और ये आ गया 3x -4 के, हमारा आंसर आ जाता है। और आज इस वीडियो में हमने जो है तीसरा और चौथा जो है प्रश्न हल किया इस एक्सरसाइज का। यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रश्नावली का जो 5वां प्रश्न है इसे हम अगली वीडियो में कराएंगे।